नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। साथियों, आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 का ये प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, ये CDP के 30 क्वेश्चंस होंगे और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली ही आपको इस सीरीज़ से लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास के वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? कौन सा सिद्धांत है ये? विकास क्रम एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या पूछ रहा है? बाल विकास के वातावरण संबंधी ये पूछ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? बालक के लिए कक्ष में प्रवेश हेतु उचित सुविधा का प्रबंध, बालक के लिए भोजन का प्रबंध, निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध और आवास का प्रबंध। तो क्या होना चाहिए साथियों? इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका आंसर हो जाएगा बालक के लिए कक्ष में प्रवेश हेतु उचित सुविधा होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाली विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उसकी लंबाई मापेंगे, वजन तौलेंगे, आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या फोर्थ ऑप्शन है, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो देखिए आंसर आसान है, लंबाई, वजन, आकार से कोई मतलब नहीं है। हमको अगर किसी पर रिसर्च करना है तो उसका ये सब देखना पड़ेगा। उसकी रुचि क्या है, दृष्टिकोण है क्या है, स्वभाव कैसा है। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में खेल उनके समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? खेल से बच्चा में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीधा सा आंसर है इसका, ये सभी तथ्य समाजीकरण के लिए आवश्यक हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं होता है कौन सा? खेल, हास्य क्रियाएं, भाषण और निर्माण संबंधी क्रियाएं। सृजनात्मकता के लिए देखिए खेल भी जरूरी है, ठीक है, उसके बाद हास्य क्रियाएं भी जरूरी है, निर्माण संबंधी क्रियाएं भी जरूरी है, भाषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार का प्रश्न का निर्माण करेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न। क्वेश्चन है साथियों कि आकलन आपको करना है विद्यार्थियों में, वह दी गई समस्याओं के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है कि नहीं। इसके लिए किस टाइप का आप क्वेश्चन देंगे? देखिए वैकल्पिक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंधात्मक। ठीक है, उस पर लंबा चौड़ा जब तक लेख नहीं लिखवाएंगे या बात कर पाएंगे तो फिर हमें ये पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बालक के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो क्या हो जाएगा? देखिए प्राकृतिक भौतिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सामाजिक से भी लेना देना है, बाल विज्ञान मनोविज्ञान को हम लोग को चाइल्ड साइकोलॉजी समझना जरूरी है अगर बच्चे को स्वभाव को जानना है तो। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। यहाँ आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। ओके, इसमें सूचना को सामान्य रूप से
अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्रित किया जा सकता है, जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी खुद ही स्वयं सूचना को एकत्र करता है। ओके, नेक्स्ट है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है पठन गति से, उसके बाद शैक्षिक अभिक क्षमताओं से, शारीरिक लंबाई में और बुद्धि में। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पठन गति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी यानी एक स्टूडेंट गुटखा सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप क्या करेंगे? निम्नलिखित में से इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? उसकी अंतः इच्छा, सामाजिक वातावरण, उसका आपके प्रति द्वेष, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का तरीका। तो देखिए सामाजिक वातावरण का ये दोष होता है जिसकी वजह से वो बच्चा गुटखा खा के आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि उसमें कक्षा अनुशासन बना रहता है। यह पद्धति शिक्षार्थियों के पसंद नहीं आती है। ठीक है, और शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। ठीक है, शिक्षक को अभिव्यक्त करने का, देखिए शिक्षक को अभिव्यक्त करने से कोई यहाँ पे कोई बात नहीं हो रहा है, कक्षा अनुशासन से कुछ नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है। देखिए शिक्षार्थियों को अपनी अभिव्यक्त करने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिल रहा है, जहाँ पे अवसर मिले। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड होता है साथियों, तो ये आपको आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। देखिए, आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? शिक्षार्थियों के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गोन्नतीकरण करना। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए 12 का आंसर, शिक्षार्थी को प्रेरक और मार्गोन्नतीकरण करना। देखिए 13 है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभव के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है कौन सा? उसकी मुख मुद्रा, अंतर्दक्षीकरण और उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, उसके हाथों की स्थिति। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, देखिए क्या है, बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से कैसे उपलब्ध किया जा सकता है? तो आसानी से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चे के नैतिक विकास को कितनी, ये देखिए 3 सभी जानते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग क्या दिए थे? बच्चे के नैतिक विकास के अवस्था को प्रस्तुत किए थे हम लोगों के सामने। इसमें कितनी अवस्था को प्रस्तुत किए थे? 3। इसमें क्या है, स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग कर दें 1 2 3, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2। तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 3। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है तो, या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, कॉल्विन ने, थॉमसन ने, राइवर्न ने। तो ये परिभाषा किसने दिया है साथियों? ये परिभाषा दिया है कॉल्विन ने। ठीक है, आगे चलिए। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की वह शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ठीक है, बालक के आर्थिक स्तर पर आधारित होगा, सामाजिक स्थिति पर, इच्छा एवं रुचि पर, और बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। तो 17 का आंसर हो जाएगा साथियों, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर।
तार्किक चिंतन निम्नलिखित में से किसका एक आवश्यक अंग है? तार्किक चिंतन है सामान्य शिक्षा का, सामुदायिक मांग का, समस्या समाधान का, इनमें से कोई नहीं। तार्किक चिंतन होता है साथियों समस्या समाधान का एक क्या आवश्यक अंग। ऑप्शन नंबर 2। एक अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व है पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, जितना संभव हो सके गतिविधियां कराना, ओके, कठोर अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। देखिए मुख्य उत्तरदायित्व हर एक शिक्षक का होता है कि विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का क्या करें अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। वातावरण की बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? वुडवर्थ, जिस वर्ड का, उसके बाद रॉस का और एनास्ट्री का। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये किसने कहा है? तो ये रॉस साहब ने कहा है ऑप्शन नंबर 2। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक। देखिए ये पियाजे ने डिस्क्राइब किया है, कितने अवस्था बताए हैं साथियों? ये पियाजे ने 4 अवस्था बताए। कौन कौन सा? SPCF। एस फॉर संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री कॉन्क्रीट, और ये फिर C फॉर कॉन्क्रीट मूर्त संख्यात्मक अवस्था, और ये हो गया फॉर्मल कॉन्क्रीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ठीक है ये 4। इसमें कहता है कि बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में कब सोचना प्रारंभ करता है, मतलब तर्क वितर्क कब करने लग जाता है, यही क्वेश्चन है। तो ये हो गया कॉन्क्रीट के स्टेज में ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? मूर्त संख्यात्मक अवस्था। 8 से 11 वर्ष कह सकते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के आत्म नियमन से क्या तात्पर्य है? आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने अधिगम के अनुवीक्षण करने की योग्यता, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ता के आत्म नियमन से क्या मतलब है यहाँ साथियों? यहाँ मतलब है आत्म अनुशासन और नियंत्रण से। गणित संबंधी बहुत बार बता चुके हैं आपको, डिसकैलकुलिया होता है, कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन और डिस किस में होता है? तो मैथ में होता है। इस तरह से कोरिलेट करिए। तो कैलकुलेशन का क्या हो जाएगा आंसर? डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ऑप्शन नंबर 4 डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब भी डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया और ये सब भी बताए हुए हैं आपको। किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व क्या होता है? देखिए बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करना, आंतरिक उथल पुथल ज्ञात करने में, बच्चों में भय की दशा उपस्थित करने में और क्रोध की भावना जागृत करने में। देखिए आकलन का मतलब होता है, उथल पुथल से मतलब नहीं है, भय दिखा नहीं सकते हैं, क्रोध का भावना जागृत करने से कोई हमको मतलब नहीं है। हम लोगों को मतलब है पूर्व ज्ञान का जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बच्चों का आकलन में संज्ञान का महत्व होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 25। जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्त करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? देखिए स्वलीय चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 25 का हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्वलीय चिंतन कहा जाता है, याद रखिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट। ऐसे शिक्षार्थी जिनमें शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है, ठीक है, मतलब 99 90 से जिसका IQ लेवल क्या है? कम है साथियों, ठीक है। 90 से जिसका IQ लेवल कम है तो उसके बारे में बात हो रही है। उनकी समस्या से प्रमुख कारण नहीं है वातावरण का प्रभाव, उच्च बौद्धिक क्षमता, स्वभाव संबंधी दोष और कर्तव्य व्यक्तिगता, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा आंसर से? उच्च बौद्धिक क्षमता, ठीक है। इसका प्रमुख कारण ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट है संज्ञान।
का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या होता है? जानना, भूलना, देखना, सुनना। संज्ञान का आम बोलचाल में मतलब होता है साथियों जानना, नोइंग। ठीक है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है, सक्रियता द्वारा, संकेतिक द्वारा, सूझ द्वारा और दृश्य प्रतिमा द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर साथियों इसका? सूझ द्वारा नहीं बताता है। संकेत तो देता ही है, सक्रियता भी दिखाता है और दृश्य प्रतिमा भी। किसी भी फोटो वगैरह को देखता है तो फिर बच्चा क्या बताने लगता है, इशारा करने लग जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए डैश शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने और उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। क्रोध, आवेग, संवेग, प्रेरणा। क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? इसका हो जाएगा संवेग। क्या है? संवेग। लास्ट क्वेश्चन है आज का साथियों। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? सामान्य रूप से कक्षान्नति मतलब प्रमोट होना एक क्लास से दूसरी क्लास में, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ठीक है, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता और शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। क्या आवश्यक नहीं पूछा है? ठीक है, इसमें 3 आवश्यक हैं, 1 आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये आवश्यक नहीं है, सामाजिक अनुभव से दूरस्थता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3। साथियों आज का सीरीज यही था, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित ही चैनल से जुड़ जाइए। शिक्षा जगत से की कोई भी छोटी बड़ी खबर होगी तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अंत तक